नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त हितकर, मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भलीभांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन को ध्यान में लाकर उसे और गहराई से जानने का संकल्प लिया। उन्होंने पवित्र आसन ग्रहण कर आचमन किया, फिर ध्यान में बैठकर श्री राम के चरित्र को अपनी योग शक्ति के द्वारा देखने का प्रयास किया। इस ध्यान के माध्यम से उन्होंने भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और उनके परिवार के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। श्री राम के बचपन से लेकर उनके वनवास, रावण का वध, अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक तक की सारी घटनाएं उनके ध्यान में स्पष्ट रूप से आ गईं। वाल्मीकि जी ने देखा कि श्री राम सत्य प्रतिज्ञ, धर्मपरायण और पराक्रमी थे। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कर्तव्य निभाए वे सभी लोगों के लिए आदर्श हैं। श्री राम की हर छोटी बड़ी गतिविधि, उनका बोलना, चलना, हंसना और राज्यपालन, सब कुछ महर्षि वाल्मीकि ने अपनी योग शक्ति से देखा। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थीं, वे सब उनकी दृष्टि में आ गईं। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थीं, उन सबको वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दिव्य कथा को एक महाकाव्य का रूप देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां श्री राम के गुणों को जान सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। उन्होंने रामायण की रचना की, जिसमें श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी लोकप्रियता, सौम्यता, क्षमाशीलता और सत्यनिष्ठा का सुंदर वर्णन किया गया। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी के क्रम से वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुईं, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया। श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगुह के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया गया। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना और उनकी आज्ञा लेकर चित्रकूट जाकर वहां की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन कर वहीं कुटिया बनाना, उसमें निवास कर वहां भरत का श्री राम से मिलने आना और उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन,
उनके द्वारा विराट का वध, शरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्षण के साथ समागम, अनुसूया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशिरा का वध, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृद्धराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, श्री राम का शबरी से मिलना और उसके दिए हुए फलमूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा वाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अशोक वाटिका में जाकर सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, सीता जी का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर समुद्र को वापस लांघना और श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना, सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना और उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रुनगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। यह महाकाव्य केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, नीति और आदर्शों का भंडार है जो सभी लोगों को जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने अपने दिव्य ज्ञान और योग शक्ति से भगवान राम के संपूर्ण जीवन को एक महान ग्रंथ का रूप दिया जिसे हम रामायण के रूप में जानते हैं। ये महाकाव्य न केवल साहित्य का अनमोल रत्न है बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में तीसरा सर्ग पूर्ण हुआ।